तो ट्विन टावर कैसे जमींदोज हुआ ये आपने देख लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर नोएडा में भ्रष्टाचार की ये इमारत खड़ी कैसे हो गई। क्योंकि भ्रष्टाचार की इस गगनचुंबी इमारत के बनने की कहानी की शुरुआत करीब 1.5 दशक पहले हुई थी। यही वजह है कि अब मुलायम सिंह यादव से लेकर मायावती और अखिलेश यादव की सरकारें भाजपा के निशाने पर आ गई हैं। क्योंकि जब ट्विन टावर को ढाया गया तो भाजपा ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। ट्विन टावर धराशायी, शुरू हुई सियासी लड़ाई। भ्रष्टाचार की इमारत ढेर, योगी सरकार ने कसी नकेल। ट्विन टावर की भ्रष्टाचारी रूपी ये इमारत ढह तो गई है, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है कि आखिर कैसे नोएडा में इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई और किसी को पता नहीं चला। क्योंकि अब इसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। सूबे की योगी सरकार इसके लिए पहले की समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बता रही है, तो समाजवादी पार्टी भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है। निशाना साधने और हमला करने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। निश्चित तौर से भ्रष्टाचार के कारण से इस प्रकार की इमारतें खड़ी होती हैं और लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तब इस प्रकार के टावर ध्वस्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता की नजरों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी है, और जब ये सरकार गिराने की बात करती है तो हास्यपद लगता। तो टावर को निर्माण के समय में ही रोक दिया जाता, लेकिन आज करोड़ों रुपए खर्च करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उसको ध्वस्त करना पड़ा। ये सबक है उन सभी रियल एस्टेट का धंधा करने वाले लोगों को कि आप झूठे वादे करके, झूठा नक्शा दिखा के जनता को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे तो कई बार न्यायालय को ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कोई काम तो कर नहीं पाते और सुप्रीम कोर्ट के किए गए निर्णयों का श्रेय लेने की होड़ में लगे रहते हैं। सुपरटेक बिल्डर्स के ट्विन टावर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गिरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि अब तक उन्होंने सुपरटेक से कितना चंदा लिया। आपको बता दें, भ्रष्टाचार की इस गगनचुंबी इमारत के बनने की कहानी की शुरुआत करीब 1.5 दशक पहले हुई थी। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के लिए 23 नवंबर 2004 को नोएडा प्राधिकरण ने जमीन का आवंटन किया था और 21 जून 2006 को एक और लीज दी गई। उस समय मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। कहा जाता है इसी समय भ्रष्टाचार की इस इमारत की नींव पड़ी, जो मायावती सरकार में भी बदस्तूर जारी रही। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बिल्डर ने ग्राउंड फ्लोर के अलावा 11 मंजिल के 16 टावर्स बनाने की योजना तैयार की थी। नक्शे के हिसाब से बाद में जिस जगह पर 32 मंजिला ट्विन टावर खड़े किए गए, वहां पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। लेकिन 2008-2009 में इस प्रोजेक्ट को नोएडा प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया और 28 फरवरी 2009 को मायावती सरकार ने नए आवंटियों के लिए FAR बढ़ाने के आदेश दिए। साथ में पुराने आवंटियों को कुल FAR का 33% तक खरीदने का विकल्प भी दिया, जिससे बिल्डरों को अधिक फ्लैट्स बनाने की छूट मिल गई। लेकिन सबसे बड़ा खेल 2012 में हुआ, जब बायर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने पुलिस जांच के आदेश दिए। पुलिस जांच में बायर्स की बात को सही बताया गया, लेकिन अखिलेश सरकार में इस जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया और 2012 में नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर के साथ मिलीभगत करके ही इन टावर्स के निर्माण को मंजूरी दे दी। मतलब 3 सरकार बदल गई, लेकिन भ्रष्टाचार की ये इमारत फलती फूलती रही। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई इस बिल्डिंग के निर्माण में
जब नोएडा विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों और बिल्डर की मिलीभगत की बात साबित हुई तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच कराई। सितंबर 2021 में सीएम योगी के आदेश पर 4 सदस्यों की समिति बनी। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में लिप्त 26 अधिकारियों, कर्मचारियों, सुपरटेक लिमिटेड के निदेशक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और अब इस इमारत को हमेशा के लिए ढहा दिया गया। आदेश दिया गया कि इनको डिमोलिश किया जाए। ये डिमोलिशन जो है एक मील का पत्थर होगा, ये दिखाने के लिए कि अल्टीमेटली लॉ विल कैच अप विद एनी इलीगल डिसीजन व्हिच हैज बीन डन इन द पास्ट। और चाहे जितना बड़ा आदमी हो, पब्लिक डोमेन में जीरो टॉलरेंस टू ऑल सच इलीगल एक्टिविटी, ये बहुत जरूरी था। ट्विन टावर को गिराकर सूबे की योगी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, अब यूपी में ऐसी कोई भ्रष्टाचारी इमारत नहीं बनेगी और अगर बनेगी तो उसका हश्र ट्विन टावर की तरह होगा, जिसको ताश के पत्तों की तरह मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पड़ी भ्रष्टाचारी टावर की नींव, कब क्या कुछ हुआ, ये जान लीजिए आप। देखिए 2004 में इस टावर की नींव पड़ी और तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2004 में। उसके बाद आगे बढ़िए, बात कीजिए बहुजन समाज पार्टी की, मायावती मुख्यमंत्री थी और तब भी ये निर्माण कार्य टावर का चलता ही रहा। इतना निर्माण तब हो पाया 2007 में। और उसके बाद आगे बढ़िए, बात कीजिए 2022 की, और सबसे बड़ा खेल जो हुआ वो 2012 में हुआ, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और 2012 में निर्माण देखिए कितना हुआ, 13 मंजिल ये इमारत बनकर के तैयार हुई 2012 में। और उसके बाद 2022 की बात कर लीजिए, अभी की बात, आज टावर को ढहा दिया गया। लेकिन 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार में 2021 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और 2022 में ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया आपने समझ ली है, सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुका और आखिर में भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत नस्तनाबूद हो गई। अब बात आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाले की, जिसने उत्तराखंड की सियासत को बेहद गरमा दिया है, क्योंकि आरोप लगे हैं कि विधानसभा में भाई भतीजावाद को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ भर्ती हुई बल्कि मुख्यमंत्री के ओएसडी और मंत्रियों के पीआरओ के रिश्तेदारों को रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटी गई। अब कांग्रेस इसको लेकर बेहद हमलावर है, आक्रामक है, तो भाजपा जांच कराने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल बेरोजगार युवाओं का है, क्योंकि सिस्टम उन्हें मुंह चिढ़ा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा की भर्ती में खेल, भाई भतीजावाद की सेल, बेरोजगार युवाओं से खिलवाड़, भर्ती के नियम तार। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्ती भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ गई। आरोप है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ओएसडी और पीआरओ से लेकर मंत्रियों के पीआरओ और रिश्तेदारों तक को आंख बंद करके नौकरियां बांट दी गई हैं। और अब विधानसभा में हुई इस भर्ती घोटाले पर सियासत इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए उत्तराखंड सरकार पर सवाल उठाकर निशाना साधा। भर्ती घोटाले की जो व्यापकता सामने आ रही है, कोई विभाग बचा ही नहीं। राज्य में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसकी चपेट में आ गया, राज्य के अलग अलग विभाग इसकी चपेट में आ गए, पुलिस इसकी चपेट में आ गई, फॉरेस्ट पहले ही से संदिग्ध था। किसी प्रकार से अलग अलग विभागों में जिस प्रकार से धांधली सामने आ रही, और कमाल की बात यह है कि इसकी जो व्यापकता है उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उत्तराखंड के तो लोग इन्वॉल्व हैं ही। अब ये अंतर राज्यीय मामला हो गया। उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती में हुआ यह घोटाला प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का मुंह चिढ़ा रहा है। कभी पेपर लीक मामला तो कभी नियम विरुद्ध नियुक्तियों ने युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। और क्योंकि अब उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियां भी भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ गई हैं, अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ओएसडी और पीआरओ के रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के पीआरओ मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्या और प्रेमचंद अग्रवाल समेत विभिन्न मंत्रियों के रिश्तेदारों और पीआरओ को आसानी से नौकरियां दी गई। बड़ी बात यह है कि इसको पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कबूल किया है कि बिना विज्ञप्ति के 72 लोगों की नियुक्ति की गई। इतना ही नहीं, प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात को भी कबूल किया है कि भर्ती में न सिर्फ उनके बल्कि अन्य मंत्रियों और रसूखदार लोगों के रिश्तेदारों को भी नौकरियां विधानसभा में दी गई। 21 साल के इतिहास में पहली बार
उत्तराखंड की विधानसभा में एग्ज़ाम कराया गया। एग्ज़ाम होने के बाद मुझे जो जानकारी मिल रही है, शायद कोई व्यक्ति हाई कोर्ट गया है। हाई कोर्ट के कारण वो विषय रुका है। वो प्रश्न पत्र जिन्होंने हल किए हैं वो बाकायदा स्ट्रांग रूम में हैं अभी। लेकिन भाजपा ने इससे पल्ला झाड़ लिया है और इस पूरे मामले की जांच की बात कह दी है। लेकिन जिन लोगों को नौकरी मिली है वो साफ साफ घोटाले की गवाही दे रही है। मतलब साफ है, उत्तराखंड के लोकतंत्र रूपी मंदिर पर ऐसे दाग लगे हैं जो जल्दी मिटने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज सीएम योगी गोरखपुर में थे, जहां सीएम योगी ने छात्रों का सम्मान किया और महायोगी विश्वविद्यालय के पहले स्थापना दिवस में शामिल होते हुए अपनी सरकार के काम गिनाए। और इस दौरान सीएम योगी ने इंसेफेलाइटिस की बात का जिक्र भी किया और बताया कि कैसे इसकी वैक्सीन को आने में 100 साल लगे। मुख्यमंत्री योगी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली है, उनका दावा है सूबे को एक नई दिशा दी है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को उस वक्त जमकर किया जब वो महायोगी गोरखपुर विश्वविद्यालय के पहले स्थापना दिवस के समारोह में पहुंचे, जहां सीएम योगी ने सबसे पहले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। और विश्वविद्यालय ने मेहनत करके प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह 1 वर्ष की उपलब्धि के साथ उसे जोड़ा जा सकता है और इसलिए 1 वर्ष की इस उपलब्धि के लिए संतुष्टि के साथ ही हमें अपनी आगामी शिक्षा क्षेत्र की उन चुनौतियों की तरफ और स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों की ओर अपने आप को तैयार करना होगा। इस दौरान सीएम योगी ने इंसेफेलाइटिस की बीमारी का जिक्र भी किया और बताया कैसे 40 साल पहले इस बीमारी से 50,000 बच्चों की मौत हो गई, जबकि जापान ने इसकी वैक्सीन 1905 में बना ली थी, लेकिन भारत में इसे आने में 100 साल लग गए। जिन्हें हम कुछ और कारण मानते थे, किसी को इंसेफेलाइटिस मानते थे, किसी को मेनिंजाइटिस मानते थे, किसी को हम डेंगू मानते थे, लेकिन इन सब से इतर उन्होंने अपना एक नया शोध प्रस्तुत किया कि नहीं, ये जो छुछुंदर होता है ना, चूहा के पेशाब से भी एक बीमारी होती है। गांव में जो झाड़ झंकार होता है उसके कारण वो पैदा होती है और वह मौत का कारण था। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कोरोना की वैक्सीन से लेकर कोरोना काल में मुफ्त राशन देने का जिक्र किया और बताया कैसे उनकी सरकार ने इस बीमारी से मुकाबला किया। कोरोना कालखंड में इसी उद्देश्य से लागू भी की गई। कोरोना कालखंड में इसीलिए आप सब जानते हैं, जब पूरी दुनिया कोरोना से पस्त थी, यहां पर जीवन भी बचाया जा रहा था और जीविका को भी बचाने का कार्य हो रहा था। गरीबों के लिए फ्री में राशन की सुविधा हो रही थी, श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया जा रहा था। आपको बता दें, जिस महायोगी गोरखपुर विश्वविद्यालय में सीएम योगी गए, उसे गोरखपुर का ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल का सबसे हाईटेक विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां छात्र न सिर्फ कई शोध कर रहे हैं बल्कि दुनिया के पटल पर यूपी का नाम रोशन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।